शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की सबसे पहले बात। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने आसमान से भी 1000 साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन किए। दरअसल इंडोनेशिया वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर किसी प्रवासी देश में पाए जाते हैं। ये उसी का एक अनूठा नमूना है जहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री गेरुआ वस्त्र में पहुंचे हैं और इसके जीर्णोद्धार में भी दरअसल भारत अब मदद करेगा। ये मंदिर प्रांगण कई हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर कई तस्वीरें भी प्रधानमंत्री ने खिंचाई हैं। इनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मौजूद हैं। यह आज आखिरी दिन है प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया में। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रम्बानन मंदिर प्रांगण देखिए, बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक, कई हजार साल पुराना ये मंदिर है दरअसल, जहां पर प्रधानमंत्री की आज विजिट है। तो प्रम्बानन मंदिर में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस मंदिर की बात करें तो ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। हालांकि इसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा के भी भव्य मंदिर हैं और मूल रूप से 240 मंदिर पूरे परिसर में थे और इनमें से कईयों का पुनर्निर्माण भी किया जा चुका है। इसमें भारत ने भी मदद की और मंदिर जो है द्रविड़ और जावानी शैली में सुंदर मिश्रण का एक उदाहरण है और उसी को निहारते हुए, उसको देखते हुए पूरे प्रांगण में घूमते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दिए और उन्होंने आसमान से भी इसको देखो 850वें ईस्वी के आसपास इसको बनाया गया था। इस वक्त साझा बयान जारी किया जा रहा है, सुनिए। Saya menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India। इस अवसर पे जो कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन हो रही है चांदी प्रमाणन, इस वक्त तमाम जानकारी के साथ प्रणय, बेहद खूबसूरत मंदिर के प्रांगण में ये साझा बयान जारी हो रहा है। ये साझा बयान किस विषय में है? क्योंकि कल और परसों हमने देखा था कि कैसे दोनों देशों में परस्पर दोस्ती और आने वाले वक्त में व्यापारिक रिश्तों की बातचीत हुई थी। आज ये साझा बयान किस बारे में? नेहा, हमने देखा कि किस तरीके से भारत और इंडोनेशिया के बीच में सामरिक साझेदारी, व्यापारिक और निवेश की साझेदारी बढ़ी, लेकिन अब जो नजर आ रहा है, जो बयान आप सुन रही हैं, ये भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण गवाही है। क्योंकि भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI जो प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स है उसमें रिस्टोरेशन का काम करेगा, यानी उसका जीर्णोद्धार करेगा। और इसको लेकर इसकी जो भूमिका है वो तैयार हुई थी पिछले साल, जब राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे। तभी इस चीज की अवधारणा रखी गई थी और अब वो जो परियोजना है वो मूर्त स्वरूप में उतर रही है। एनास्टोलोसिस नाम की जो प्रक्रिया होती है जिसमें पत्थरों को जोड़कर इन प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाता है, उसमें महारत हासिल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। और दक्षिण पूर्व एशिया में अगर आप देखें तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से लेकर अब प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार में, या प्रमेय मंदिर जो है, उन तमाम मंदिरों के जीर्णोद्धार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ASI सामने आ रही है। उसी का यहाँ पर एक तरीके से आगाज हो रहा है। और ये मंदिर समूह जो आप देख ही रही हैं, कितना खूबसूरत ये मंदिर समूह है। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर है और इसकी जो वास्तु शैली है उसको देख के साफ नजर आता है कि इसके ऊपर चोल और पल्लव शैली जो है दक्षिण भारत की, उसके मंदिर निर्माण की छाप इस पर नजर आती है। बिल्कुल प्रणय, आप हमारे साथ बने रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी अब साझा बयान में बोलने वाले हैं। और इंडोनेशिया के लोकप्रिय राष्ट्रपति प्रबोवो जी, उनके साथ यहाँ आए हुए मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ साथी, इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वडनगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं।
चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। Respected President of Indonesia, my dear friend Prabowo ji, and all the members of the ministers who have joined us today. It has been a great privilege and a matter of great fortune for me that in my life I've had several moments where I've had the opportunity to connect with Lord Shiva. I was born in Vadnagar in Gujarat, which is home to a very famous Harkareshwar temple in Gujarat. Also in Somnath, Gujarat also is home to Somnath temple, the first of the Jyotirlingas. And I personally have undertaken the responsibility to redevelop that temple. And my political arena, my constituency of Kashi, is also home to Kashi Vishwanath. And I have been privileged to enjoy the blessings of Kashi Vishwanath. I have also been personally involved in the redevelopment and restoration of Kedarnath temple, Ujjain Mahakal temple, and today at this very holy venue where the presence of Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva have blessed us for 1,000 or 1,200 years. This is a venue that displays the shared cultural heritage between our two nations. I am also extremely privileged with my dear friend to begin the process of restoration of this magnificent temple complex. Thank you very much for this opportunity. मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। मेरी यात्रा का आज तीसरा दिवस है, लेकिन यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। This is my third day here in Indonesia. During my 3-day visit, I've had a very, very pleasant experience staying here. I could feel the fragrance of the life, the liveliness of the people, the cultural heritage of this nation. The cultural heritage of this nation reminds us of the fragrance of cultural heritage that we have back home in India. And it is this cultural heritage that joins our two nations together. And for over 1,200 years, the people of this land have preserved this cultural heritage with commitment, perseverance, and devotion. I would like to thank all the citizens of this country for preserving this cultural heritage and all the governments and administrators who have made contributions in this regard. अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेम्पल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। Whether it is
doing the Kailash Mansarovar Yatra in Lhasa, or coming here in this sacred temple here in Indonesia, I could hear the sacred mantras of Mrityunjaya reverberate, Om Namah Shivaya reverberate. This is our shared cultural heritage. और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है. And in Yogyakarta temple, this temple, magnificent temple complex, we are undertaking the renovation work. This is also a UNESCO World Heritage Site. I can assure you, after our joint efforts at renovation, the number of tourists and devotees from India will grow exponentially in the times to come. दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं. ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है. And whenever we travel across the world, we can see glimpses of Indian culture and heritage. Today, here I've had the privilege of offering prayers at Southeast Asia's second largest Hindu temple complex. इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं. सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है. आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है. ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूं. This temple houses the sacred idols of Lord Shiva, Goddess Durga, and Lord Ganesha. For centuries, devotees have worshipped here with deep faith and devotion. Today, I too had the privilege of offering prayers in the most traditional manner and in offering my respects in this sacred temple. This has been one of the most sacred, one of the most remarkable and devotional moments of my life. मित्र प्रेसिडेंट प्रभोवो जी, उनके साथ यहां आने से ये आयोजन मेरे लिए विशेष हो गया है. This occasion, मैंने यहां ईश्वर से भारत इंडोनेशिया की मित्रता को मजबूत करने, हम दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण और दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है, भक्ति भाव से पूजा की है. This occasion is even more special because I had the opportunity to visit this sacred temple complex along with my dear friend President Prabowo. I prayed here for the stronger ties between India and Indonesia, for strengthening the friendship amongst our people, for the well-being of the people of our countries, and for the rapid progress and prosperity of our two nations. मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे. और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है. मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा. Today, and I would like to convey that President Prabowo, being a soldier himself, he knows how to plan things. So when he has planned this restoration, there is a clear strategy. And with this planning, I'm sure that the restoration work will happen ahead of time. And today, my friend President Prabowo also made me promise him that we will finish this work before 2029, and I need to make a return visit once again to Indonesia to inaugurate the temple complex after restoration. And in front of all of you, let me reiterate my promise
With our joint efforts, we will finish this work before 2029, and together we will celebrate the restoration and the inauguration as a big festival. राष्ट्रपति जी, मैं इंडोनेशिया में लैंड हुआ और अब थोड़ी देर के बाद विदाई दूंगा, लेकिन आपने जो समय निकाला, पूरा समय आप मेरे साथ रहे और हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपने बारीकी से इसका प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया, एक मित्र के नाते इतने शानदार स्वागत के लिए, इतनी आत्मीयता के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। From the moment I landed to now I'm about to depart very, very soon, President Prabowo ji has been extremely generous with his time. He spent so much time with me. And every aspect of my visit, every aspect of my program has been planned so well. The attention to detail that President Prabowo paid to every element of my program and the wonderful execution leaves me speechless. As a dear friend, I would like to express my heartfelt gratitude on not just my personal behalf, but also on behalf of 1.4 billion Indians for this grand welcome accorded to me and my delegation, and for the warmth, friendship and love. बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you very much. The joint press statement has concluded. Excellencies, distinguished guests and delegates, we have come to the end of today's agenda. We wish you a pleasant and memorable visit in Indonesia. Thank you. Just I'll see my Indian friends are here. तो प्रम्बानन मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने इंडोनेशिया में जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया, उसका धन्यवाद करते हुए।